Assalamu alaikum students, welcome back to my channel. Today we are going to start our another subject Pakistan Affairs, जिसमें हम पढ़ेंगे प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन दोनों। सबसे पहले मेरा पहला लेक्चर होगा हाउ टू प्रिपेयर फॉर पाकिस्तान अफेयर्स, स्ट्रेटजी टू कवर पाकिस्तान अफेयर्स। ये लेक्चर मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि अक्सर लोगों को बच्चों को पता नहीं होता कि कैसे प्रिपेयर करना है सब्जेक्ट को। तो मैंने जो स्ट्रेटजी अप्लाई की है वो ऐसे किया है कि इस सब्जेक्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन पाकिस्तान या इन दी सब कॉन्टिनेंट, उसके बाद फिर मुस्लिम रिफॉर्मर्स, फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, देन पाकिस्तान मूवमेंट और उसके बाद फिर पोस्ट पार्टीशन। ये हमारे पास मिला जुला के तकरीबन 31 या 32 टॉपिक्स हो जाते हैं। एक टॉपिक इसका, 3 इसके, एक 11 और इसके पोस्ट पार्टीशन के हो जाते हैं 15 या 16 टॉपिक, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म इन सब कॉन्टिनेंट, राइज एंड फॉल। उसमें हमारे पास कौन कौन से मज़ीद टॉपिक आ जाते हैं या फिर क्या क्या कवर करने वाले हैं। एडवेंट ऑफ इस्लाम इन सब कॉन्टिनेंट मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है 712 से, फिर उसके बाद फिर गजनवी डायनास्टी आती है, फिर गौरी डायनास्टी, दिल्ली सल्तनत, मुगल डायनास्टी। ये जो शुरू वाले 3 हैं एडवेंट से लेकर गौरी डायनास्टी तक, ये इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हम एक ही फ्लो में पढ़ेंगे, एक ही लेक्चर में कर लेंगे क्योंकि इनके जो क्वेश्चन आते हैं रिटन पर नहीं आते, इसके क्वेश्चन 1 पेपर में पूछे जाते हैं या फिर एमपीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में हमारे पास फिर मज़ीद 5 डायनास्टीज़ आ जाती हैं, सिलेब डायनास्टी से लेकर लोधी डायनास्टी तक। देन हम देखेंगे मुग़ल डायनास्टी को 1526 से 1857 तक, ठीक है। उसमें हम देखेंगे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब। इसको याद करने का तरीका है बाजिज़ा, BHAJS, ठीक है। ये आपको कभी भूलेंगे नहीं, फिर ये स्ट्रेटजी भूलेगी नहीं, ठीक है, याद करने की। कोशिश किया करें ज़्यादातर आपको कि आप ट्रिक्स इस्तेमाल करें जिससे आपको रट्टा ना लगाना पड़े, आपका सारा क्लियर हो जाए और लिखने में आसानी हो, क्योंकि एग्ज़ाम में रट्टा तो काम आता नहीं है, आपने जो दिमाग में होता है वही आपने लिखना पड़ता है। देन उसके बाद फिर हमारा जो सेकंड जो पार्ट होगा, फर्स्ट पार्ट तो हमारा हो गया एवोल्यूशन ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, सेकंड पार्ट होगा मुस्लिम रिफॉर्मर्स, शेख अहमद सरंदी, शाह वलीउल्लाह, सैयद अहमद शहीद। ये हमारे पास मुस्लिम रिफॉर्मर्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज दे हैव देयर इम्पोर्टेंट रोल इन द अचीवमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उस वक्त जो सोसाइटी की डीजनरेशन हो रही थी प्रीवियस सेंचुरीज़ में पाकिस्तान बनने से पहले, तो इनका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल था सोसाइटी को डीजनरेट होने से बचाने में, प्रोटेक्ट करने में, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा तीसरा पार्ट होगा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हम उसके जो ऑल इनकम्पासिंग सिनेरियो करेंगे, कॉजेज़ उसके पॉलिटिकल या इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजियस कॉजेज़ क्या थे, उसके बाद रिबेलियन क्यों हुआ, ठीक है, रिबेलियन में कौन कौन शामिल था, इंसिडेंट्स क्या हुए, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे एंड रिजल्ट्स, मुस्लिम्स पर क्या असर पड़ा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। देन हमारा चौथा पार्ट होगा पाकिस्तान मूवमेंट। पाकिस्तान मूवमेंट शुरू होती है 1857 से 1947 तक, अलीगढ़ मूवमेंट से लेकर आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अभी मैंने डिवाइड क्यों किया पाकिस्तान अफेयर्स को इन टॉपिक्स में, क्योंकि FASC की वेबसाइट पर सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि सबसे पहले आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान उठाना शुरू कर देते हैं, उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि मूवमेंट क्या चली थी, वो सारा कुछ यहाँ से बाद में पढ़ते हैं, अलीगढ़ मूवमेंट वगैरह। तो हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान लास्ट में करेंगे, पाकिस्तान मूवमेंट जो प्री पार्टीशन का जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करने का मकसद यही था कि आपको क्लियर हो जाए सारा। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान आपको तभी आएगा जब आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी, ठीक है। कायद-ए-आज़म का रोल क्या था, अल्लामा इकबाल का रोल क्या था, उसके बाद फिर खुद ही आप आइडियोलॉजी जनरेट कर देंगे कि क्या क्या थी, उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे उसके। देन हम देखेंगे 5वां पार्ट हमारा लास्ट वन, वो होगा पोस्ट पार्टीशन में, ठीक है। पोस्ट पार्टीशन में हमारे मैक्सिमम जो टॉपिक्स होंगे वो 20 हो सकते हैं या फिर 18 या 17
यहाँ पर मैंने लिखे हैं 16th जो टॉपिक है वो है मिसलिनियस टॉपिक्स। मिसलिनियस में मज़ीद 3 से 4 टॉपिक और आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी बेसिक स्ट्रेटजी थी जो कि किसी भी स्टूडेंट को इस्तेमाल करनी चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग फॉर पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान अफेयर्स। पाकिस्तान अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए आपको ये स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी चाहिए। होप सो आपको ये स्ट्रेटजी समझ आई होगी और आप इसी स्ट्रेटजी पर चलना चाहेंगे पाकिस्तान अफेयर को प्रिपेयर करने के लिए। जो मैं चलना चाहूँगा, मैंने जो रोड मैप सोचा है वो इसी स्ट्रेटजी पर होगा। देन अगला लेक्चर हम शुरू करेंगे इस लेक्चर के बाद। थैंक यू।